सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद ये भी कहा है कि अमले ने काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं और मुझे आज मालूम हुआ है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया है। आरिफ अलवी ने यह भी कहा है कि अल्लाह सब जानता है, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी की जानिब से ये बयान सामने आया है, उन्होंने ट्वीट किया है और ये वाज़े किया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर उनसे भी बात करेंगे। सिद्दीक जान, आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बिल्स पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए और अमले को भी हिदायत कर दी थी कि इन बिल्स को ऐसे ही वापस कर दिया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ये कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। उनका ये बयान सामने आया है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तिफाक नहीं किया था और यही वजह है कि इस पर दस्तखत भी नहीं किए, जबकि उन्होंने अपने अमले को ये हिदायत की थी कि इन बिल्स को बगैर दस्तखत वापस भेज दिया जाए। उनके अमले ने यह बताया था कि इन बिल्स को वापस भेज दिया गया है और सदर पाकिस्तान का ये भी कहना है कि अमले ने काफ़ी बार तस्दीक की है कि बिल्स बगैर दस्तखत वापस भेज दिए गए और उन्हें अब ये मालूम हुआ है कि उनके अमले ने उनकी मर्ज़ी के बगैर ये काम किया, उनके हुक्म को मजरू किया। आरिफ अलवी ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला सब जानता है और मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासर होंगे। सिद्दीक जान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक जान, क्या बताएंगे इस बारे में, आप क्या कहेंगे? सदर मुमलिकत की जानिब से बयान सामने आया। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया है वो बड़ा तहलका खेज है, लेकिन इसमें हुआ ये कि पहले ये बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास हुए, फिर ये सेनेट से पास हुए, फिर ये सदर पाकिस्तान के पास चले गए। सदर के पास 10 दिन थे, या सदर पाकिस्तान ने उन 10 दिनों में इस पर दस्तखत करने थे या उन 10 दिनों में उनको ये ज्वाइंट सेशन के लिए वापस भेजने थे और साथ अपने एतराज़ात लगाकर कि वो क्यों दस्तखत नहीं कर रहे, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या चीज़ें जिनको दोबारा ज्वाइंट सेशन में देखा जाए। क्योंकि सदर की जानिब से ये दोबारा 10 दिनों में नहीं आए वापस, तो इसलिए फिर ये कानून बन गए हैं। लेकिन अब सदर का जो ट्वीट है उसके बाद इसको देखना पड़ेगा, इसकी कानूनी तौर पर अगर ये मामला अदालत में जाता है, कभी चैलेंज किया जाता है, तो फिर इस पर देखना होगा कि अदालत क्या इस पर फैसला करती है। क्योंकि ये बड़ा हैरान कुन है, पाकिस्तान की शायद पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई भी सदर जो है वो इस तरह का ट्वीट कर रहा है, वो इस तरह का बयान दे रहा है कि उसने जो अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो अपने उनके मातहत उनकी टीम थी, उनको जो अहकामात दिए उन अहकामात पर अमल नहीं किया गया और सदर जो है वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं और सदर जो है वो कह रहे हैं कि खुदा गवाह है कि मैंने ये काम नहीं किया और मुझे अल्लाह ताला माफ करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना होगा। अब ये मामला अदालत में जाएगा तो इसको देखना होगा कि अदालत किस तरह से लेती है। क्योंकि देखें, अगर आप इसको कानूनी तौर पर देखें तो जब सदर की तरफ से ये बिल वापस नहीं आए तो फिर ये कानून बन गए, लेकिन सदर ने ये जो अब कहा है उसने सारी चीज को मशकूक बना दिया है। तो ये अब सारा मामला जब अदालत में जाएगा तो अदालत में ही देखा जाएगा। ठीक है सिद्दीक जान, आप हमारे साथ ही रहेगा। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।